सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है व्हाट इज कंप्यूटर। ये वीडियो टोटली बिगिनर्स के लिए होने जा रही है और आज की इस वीडियो से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि टोटली बिगिनर्स के लिए होगी। ये वीडियो उस सीरीज की सबसे पहली वीडियो है। बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। अब एक डेफिनेशन आपने बहुत बार सुनी होगी जो कि है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि बिल्कुल सही है। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है और उस प्रोसेसिंग से जो हमें आउटपुट मिलती है उस आउटपुट को दिखाता है और हम कंप्यूटर में उस आउटपुट को स्टोर भी कर सकते हैं। अब कंप्यूटर बेसिकली डेटा को स्टोर भी करता है और रॉ डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करता है और यूजर को कोई आउटपुट दिखाता है। जो प्रोसेस्ड डेटा होता है वो यूजर को दिखाता है। अब ये वीडियो टोटली बिगिनर्स के लिए है, हम यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर हमने किसी भी थ्योरेटिकल टॉपिक को समझना है तो एग्जांपल को कंसीडर करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर दिखाई दे रही है। अब ये पिक्चर बेसिकली हमारे लैपटॉप में स्टोर भी है। अब इस पिक्चर को ओपन करने के स्टेप्स के बारे में मैं आपको बताता हूं, जिससे कि आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये पिक्चर हमारे लैपटॉप में स्टोर है। हमने एक बात तो देख ली कि जो हमारा कंप्यूटर है जो भी आउटपुट जनरेट करता है उसको हम स्टोर भी करवा सकते हैं। बेसिकली जब मैंने इस पिक्चर को ओपन किया तब मैंने अपने माउस से इस लैपटॉप को इनपुट दी कि इस पिक्चर को ओपन करो। जैसे ही मैंने उस पिक्चर के ऊपर डबल टैप किया तो पीछे कोई प्रोसेसिंग चली। जैसे ही वो प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई, वो लोडिंग कंप्लीट हुई, तो हमारे लैपटॉप ने हमें आउटपुट दी और आउटपुट आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। कंप्यूटर को हमने इनपुट दी, उसने कोई प्रोसेसिंग की और जो प्रोसेसिंग से आउटपुट जनरेट हुई उसको हमारे कंप्यूटर ने हमें दिखा दिया और हम उस आउटपुट को स्टोर भी करवा सकते हैं अपने कंप्यूटर में। ये थी बेसिक डेफिनेशन कंप्यूटर के बारे में। मैं होप करता हूं कि आपको व्हाट इज कंप्यूटर क्वेश्चन का आंसर जरूर मिला होगा। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर बेसिकली काम कैसे करता है। जैसे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इस कंप्यूटर को कोई भी लैंग्वेज जैसे कि पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश जो कि ह्यूमन समझ सकते हैं, वो कोई भी लैंग्वेज इस कंप्यूटर को समझ में नहीं आती। इस कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है और वो है बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, जो कि है 0 और 1। बेसिकली जो कंप्यूटर है वो काम ओनली 2 डिजिट्स के ऊपर करता है, बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर करता है, 0 और 1 के ऊपर करता है। अब जो भी सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर में चलते हैं वो बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और वो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली 0-1 की फॉर्म में इस कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होती है, तो ही हमारा जो कंप्यूटर है वो काम कर पाता है। अब इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इसी सीरीज में जरूर डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं कि कंप्यूटर बेसिकली काम कैसे करता है। अब हम कुछ ऐसे कंपोनेंट्स देख लेते हैं जो अगर ना हो तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इन कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है प्रोसेसर। अब हमारे कंप्यूटर में जो भी काम होता है, जो भी प्रोसेसिंग होती है, वो सारा काम प्रोसेसर का होता है और हम अपनी फर्दर वीडियोस में प्रोसेसर को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। सेकंड कंपोनेंट है मदरबोर्ड। अब जो भी कंपोनेंट्स हमारे कंप्यूटर में लगते हैं वो बेसिकली हमारे मदरबोर्ड में ही लगते हैं। अब प्रोसेसर अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर हम प्रोसेसर को मदरबोर्ड के ऊपर लगाएंगे तो ही प्रोसेसर काम करेगा। मदरबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और थर्ड कंपोनेंट हमारे पास आता है स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर में हम आउटपुट्स को या डेटा को स्टोर भी करवा सकते हैं, जैसे कि हमारी जो पिक्चर स्टोर है हमारे लैपटॉप में। स्टोरेज डिवाइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और फोर्थ कंपोनेंट हमारे पास आता है इनपुट डिवाइसेस। अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि मैंने अपने माउस से इस पिक्चर को ओपन करने की इनपुट दी। अब जो माउस है वो बेसिकली इनपुट डिवाइस है। अगर इनपुट डिवाइस ही नहीं होगा तो हम कंप्यूटर को इनपुट कैसे दे सकेंगे। फोर्थ कंपोनेंट है इनपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फिफ्थ कंपोनेंट जो हमारे पास आता है वो है आउटपुट डिवाइसेस।
अब इनपुट देने के बाद और उसको प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट भी मिलती है। और अगर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस ही नहीं होंगे कंप्यूटर सिस्टम में तो आउटपुट कैसे यूजर को दिखाएगा हमारा कंप्यूटर। सो आउटपुट डिवाइसेस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो अगर ना हो तो हमारा कंप्यूटर काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है और कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया और उन सभी कंपोनेंट्स का हमने ओवरव्यू लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कंप्यूटर के रिलेटेड, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं और मैं उस डाउट के ऊपर या उस क्वेश्चन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में आएगी। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।